एक बॉडी है वो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे 4 सेकंड लेती है बॉटम तक पहुंचने में, रेस्ट से चलना स्टार्ट करके टॉप से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो 1/4 डिस्टेंस, टॉप से 1/4 डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगी। कहने का मतलब मान लीजिए कोई इंक्लाइन प्लेन है इस तरीके से, यहाँ से एक बॉडी चलती है इनिशियल वेलोसिटी 0 से, और बॉटम यहाँ मान लीजिए टोटल डिस्टेंस d मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस d पहुंचने में टाइम लेती है 4 सेकेंड। मान लीजिए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट मान लेते हैं, नीचे की तरफ a एक्सेलेरेशन है, ठीक है, a कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से वो नीचे आ रही है। अच्छा ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमने a मान ली, और डिस्प्लेसमेंट d हुआ, और टाइम कितना लगा 4 सेकेंड। इन चारों को रिलेट करते हुए हमारे पास कोई इक्वेशन है क्या? बिल्कुल, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू तो d है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यू टी 0 हो गया, हाफ ऑफ a इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 इंटू 4, 2 को कट कर दीजिए 2 आ जाएगा, तो d विल बी इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 8a। तो यहाँ से a पता चल गया d बाई 8, d बाई 8, एक्सलेशन की वैल्यू d बाई 8 है। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, एक्सलेशन हमें पता चल गया। अब क्या करें? अब बोला जा रहा है कि 1/4 डिस्टेंस टॉप से कवर करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब डिस्टेंस d बाई 4 कवर करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट d बाई 4 होने में टाइम कितना लगेगा। वही स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सलेशन की वैल्यू d बाई 8 है पता चल गई, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो d बाई 4 है, तो टाइम कितना लगेगा हमसे ये पूछा जा रहा है। क्या करें सर? सेकंड इक्वेशन लगा दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। s कितना है d बाई 4, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो u t खत्म, हाफ ऑफ a की वैल्यू कितनी है d बाई 8 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर t तो हमें पता ही करना है। तो देखो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या? इधर तो बचा 1/4 विल बी इक्वल टू 1/8 इंटू 2, कितना हो जाएगा 16 इंटू टी स्क्वायर, 4 कट हो जाएगा, 4 आएगा, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इज इक्वल टू आ जाएगा टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2 सेकेंड, √4 मतलब 2 सेकेंड, 2 सेकेंड करेक्ट आंसर है।